गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। तो भक्ति काल में हम लोग ज्ञानाश्रय संत काव्य देख रहे थे। भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे? संत, जिसको ज्ञानाश्रय संत काव्य भी कहा जाता है, संत काव्य धारा देख रहे थे। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा के कुछ कवि हम लोग देख चुके थे, जैसे नामदास, नामदेव, रैदास, दरुदयाल को देख चुके थे। आज हम लोग इसके बाद सबसे पहले कबीरदास को देखते हैं। आज सबसे पहले कबीरदास, क्योंकि कबीरदास संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और संत काव्य धारा की पहचान ही कबीरदास से है। तो आज सबसे पहले हम लोग कबीरदास को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं कबीर जी को। कबीर को आज हम लोग देखते हैं, कबीरदास को। कबीर को पहले इस शब्द का अर्थ क्या है ये समझिए। अगर हम बात करें कि कबीर शब्द जो है, कबीर ये किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर शब्द जो है क्या इस भाषा का है? ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है महान। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ महान है। कबीर अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? महान। इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम जो है वो अल कबीर बताया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम क्या बताया गया है? अल कबीर बताया गया है। 37वां नाम इस्लाम में क्या बताया गया है? इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर बताया गया है। देख लिए, कबीर शब्द जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? महान। और इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर बताया गया है। ये दोनों बात थोड़ा याद रखेंगे, हो जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कबीरदास का समय क्या था। सर्वमान्य मत भी देख लेते हैं और अन्य मत के भी बारे में हम लोग बात करते हैं। कबीर का समय, कबीर का समय, अगर कबीर के समय की बात करें तो सर्वमान्य मत क्या था? सर्वमान्य मत है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी से में हुआ और इनका निधन 1518 ईस्वी। ये मत जो है, ये कबीर का जो समय है ये सर्वमान्य मत है। ये सर्वमान्य मत है। कबीर का समय क्या था? तो 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में इनका निधन हुआ। ये इनका सर्वमान्य मत है। हालांकि कबीर का जन्म स्थान, इनके निधन स्थान, इनके जन्म का समय, इनके निधन का समय, सबके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, वो हम उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। लेकिन अगर सर्वमान्य मत की बात करें तो सर्वमान्य मत कबीर का 1398 है और इनका निधन 1518 है। अब हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। अगर एक विद्वान को हम देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य शुक्ल, क्योंकि शुक्ल बाबा एक ही हुए, आचार्य शुक्ल के अनुसार देखें तो इनका जन्म हुआ था 1399 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1399 में और निधन इनका 1518 ईस्वी में। कबीर के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये है। ठीक है। नंबर 2, श्याम सुंदर दास के अनुसार, श्याम सुंदर दास, अगर श्याम सुंदर दास के अनुसार देखें तो ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं इनका जन्म 1399 से कब तक? 1399 से 1518।
ये कौन मान रहे हैं? ये मान रहे हैं श्याम सुंदर दास। ईश्वरी प्रसाद गुप्त के अनुसार देखें तो, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, अगर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार देखें तो ये कबीर का जन्म मान के अनुसार क्या है, ये सीधा सीधी 15वीं शताब्दी बताते हैं कि कबीर का जो समय था वो क्या था, 15वीं शताब्दी था। ठीक है। चौथे विद्वान हंटर के अनुसार अगर देखें, हंटर के अनुसार, तो हंटर के अनुसार कबीर का समय क्या था, तो हंटर के अनुसार अगर बात करें तो ये मानते हैं 1320 में इनका जन्म हुआ। 1320 से कब तक, 1420 ईस्वी तक मानते हैं हंटर कि 1320 में कबीर का जन्म हुआ और इनका निधन 1420 में हो गया था। बील के अनुसार देखें तो, ये पाश्चात्य विद्वान है बील, बील के अनुसार, अगर बील के अनुसार देखें तो ये क्या मानते हैं, इनके अनुसार है इनका समय 1490 ईस्वी। बस ये जन्म का समय बताते हैं कि कबीर का जो समय था वो 1490 था। ठीक है। और छठे नंबर पर आइए, भंडारकर। भंडारकर मैकालिक, भंडारकर मैकालिक एवं माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार है 1399 से 1518 ईस्वी। और यही समय क्या था, अभी सर्वमान्य मत भी था। ठीक है। कबीर का जो समय था वो 1398 से, लेकिन ये क्या मानते हैं 1399 से 1518। ये किसके अनुसार, भंडारकर, मैकालिक और माता प्रसाद गुप्त। तो सभी विद्वानों के अनुसार अगर समय की बात करें कबीर के, तो कबीर का जो समय था वो सर्वमान्य मत ये है 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 में इनका निधन होता है, और ये सर्वमान्य मत है। हालांकि अलग अलग विद्वान इनका समय अलग अलग बता रहे हैं। तो ये हो गया था। और कबीर के जन्म और वर्षों के बारे में तो ये प्रमाण है ना इनके जन्म के बारे में कि 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ गए। ये पंक्ति आप लोग सुने होंगे, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रगट भयो। ये कबीर वाणी में, कबीर चरित्र बोध में से ये पंक्ति ली गई है। और इनके निधन के बारे में भी है कि संवत 1550 कियो मगहर को तीर। तो ये पंक्ति भी इनके जन्म और मृत्यु के प्रमाण देती है। और ये दोनों जो इनके निधन के बारे में मत है वो भक्तमाल की पंक्ति है, भक्तमाल की पंक्ति है। ऐसे लिखा देते हैं इनके बारे में, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इस पंक्ति को लिख लीजिए। ऐसे पूछी ये पंक्ति नहीं जाएगी। फिर भी अगर इनके जन्म की बात करें, जन्म, तो जन्म के बारे में जो प्रमाण है, प्रमाण देखिए, अगर प्रमाण मांगता है तो क्या है, 1455 साल गए, 55 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ ठठे, चंद्रवार इक ठाठ ठे। ये पंक्ति जन्म के बारे में प्रमाण है। और कहां से है, तो ये कबीर चरित्र बोध से है। जेठ सुदी बरसात को, जेठ महीना, जेठ सुदी बरसात को, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रगट भय, पूर्णमासी प्रगट भय। तो ये पंक्ति किससे है, ये पंक्ति कबीर चरित्र बोध से है, कबीर चरित्र बोध रचना से ये पंक्ति है। और ये इनका जन्म का प्रमाण है कि 1455 साल गए, संवत 1455, चंद्रवार इकठाठ गए, चंद्रवार बोलते हैं सोमवार को। ठीक है। जेठ सुदी बरसात गए,
जेठ सुधी बरसात गए, अर्थात जेठ समाप्त होने वाला था, अब पूर्णमासी को ये प्रकट हुआ, अर्थात जेठ महीने के पूर्णमासी को इनका जन्म होता है। अगर इनके निधन की बात करें, निधन का भी प्रमाण देखें तो संवत 1525 था निधन। प्रमाण देखिए, ये प्रमाण कहाँ से है? ये प्रमाण है भक्तमाल से। क्या था कि संवत 15 संवत 1575 संवत 1575 कियो मगहर को गौन, मगहर को गौन, मगहर में इनका निधन होता है। माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी, माघ महीने का एकादशी तिथि था। रल्यो पौन में बौन, रल्यो पौन में पौन। ठीक है, तो ये पंक्ति किससे है? ये पंक्ति किस रचना से है? ये भक्तमाल की टीका से संबंधित है। भक्तमाल की टीका से ये पंक्ति ली गई है, जो जन्म और निधन का इनका प्रमाण है। तो कबीरदास के हम लोग देख रहे थे, कबीरदास के बारे में ये समय की बात हो गई। और अगर इनका जन्म मरण का प्रमाण देखिए तो ये इनका प्रमाण भी है। इसे विस्तार से ही बताया जा सकता है, लेकिन क्लास क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी और उतनी पूछी भी नहीं जाएगी एग्जामों में। तो जितनी परीक्षाओं में पूछी जाती है उसका भी तो ध्यान रखना है ना, बताने का। तो हम आप लोग को 2-3 दिन तक सिर्फ कबीर के बारे में ही बताते रहे हैं, लेकिन एग्जाम का भी ध्यान रखना है। अब इनका कबीर का जन्म स्थान की अगर बात करें, एक बात और, कबीर का जन्म स्थान, तो कबीर का जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका सर्वमान्य मत जो है वो काशी है। सर्वमान्य मत क्या है? काशी। कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में। हालांकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मगहर भी मानते हैं, तो मगहर मानने वाले विद्वान अलग हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म पूर्वी पंजाब मानते हैं, उनकी बात अलग है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मिथिला मानते हैं, तो वो अलग अलग बात है। लेकिन अगर काशी की बात करें तो इनका जन्म स्थान काशी था, ये सर्वमान्य मत है। तो आप लोग भी यही याद रखें, पूर्वी पंजाब पाकिस्तान याद नहीं रखना है। सर्वमान्य मत क्या है? कबीर का जन्म स्थान क्या था? तो काशी था। अब इनका हम लोग थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। अब एक लिखिए सर्वमान्य परिचय। ये सब बातें तो सभी विद्वानों के बारे में हो गया। अब एक बात लिखिए, सर्वमान्य परिचय किसका? तो कबीर का। सर्वमान्य परिचय कबीरदास। ये सर्वमान्य परिचय आप लोग को बता देते हैं। ये सभी बातें इसलिए बता दिए क्योंकि अन्य थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि इनका जन्म स्थान मानने वाले की अगर बात करें तो श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे इनका जन्म मानते हैं काशी। ठीक है, पीताम्बर दत्त हरद्वाल, राम कुमार वर्मा, ठीक है, गोविंद त्रिगुणायत, रामजी लाल सहाय इनका जन्म स्थान मानते हैं मगहर। और विद्वानों को देखें तो भोलानाथ तिवारी इनका जन्म मानते हैं पूर्वी पंजाब। ठीक है, सुभद्रा झा इनका जन्म स्थान मिथिला मानते हैं। आजमगढ़ मानने वाले एक विद्वान हैं कि एक विद्वान इनका जन्म स्थान मानते हैं आजमगढ़। तो आजमगढ़ कौन मानते हैं? चंद्रवली पांडे। कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? आजमगढ़ मानते हैं। ये विद्वानों के बारे में मतभेद है, बहुत मतांतर है इनके बारे में। तो उन सभी बातों को ध्यान में न रखकर जो सर्वमान्य मत था वो लिखा दिए, और सर्वमान्य परिचय आप लोग को हम कबीरदास के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अगर इनका जन्म पूछे, कबीर का अगर जन्म पूछे तो जन्म कब बताना है? जन्म बताना है 1398 ईस्वी। कब बताना है? 1398। निधन की अगर बात करें कि कबीर का निधन कब हुआ, तो इनका निधन बताना है आप लोग को
1518 ईस्वी, 1518 ईस्वी। जन्म स्थान अगर पूछे, जन्म स्थान कहाँ बताना है? काशी बताना है, जन्म स्थान काशी। निधन स्थान पूछे तो मगहर, निधन स्थान पूछे तो मगहर, काशी के इस गंगा के इस पार मगहर। ठीक है। और देखिए, अगर पत्नी का नाम पूछे, पत्नी, कबीरदास की पत्नी का नाम, इनके पत्नी का नाम था लोई। अगर पुत्र का नाम पूछे तो पुत्र का नाम था जमाल, सॉरी कमाल, इनके पुत्र का नाम क्या था? कमाल। अगर पुत्री का नाम पूछे तो पुत्री का नाम था कमाली। ये सर्वमान्य मत है। हालांकि रामकुमार वर्मा इनके पुत्र का नाम निहाल बताते हैं और पुत्री का नाम निहाली, लेकिन ये मत किनका है? रामकुमार वर्मा का। लेकिन अभी जो आपको बता रहे हैं वो मत क्या है? वो सर्वमान्य मत है कि जन्म 1398, निधन 1518, जन्म स्थान काशी, निधन स्थान मगहर, पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। रामकुमार वर्मा इनके पुत्र का नाम निहाल और पुत्री का नाम निहाली बताते हैं। गुरु, अगर गुरु की बात करें तो गुरु के बारे में दो मत हैं। एक मानते हैं रामानंद को, तो रामानंद को इनका गुरु कौन मानते हैं? रामानंद को गुरु मानते हैं, ये हिंदू मान्यता के अनुसार है। हिंदू मान्यता, हिंदू मान्यता के अनुसार क्या हुआ कि कबीरदास गुरु कौन थे? रामानंद। दूसरे गुरु का इनका नाम मिलता है शेख तकी। शेख तकी मुस्लिम मान्यता है। शेख तकी ये कैसी मान्यता है? ये मुस्लिम मान्यता, मुस्लिम मान्यता, मुस्लिम मान्यता के अनुसार इनके गुरु का नाम क्या था? शेख तकी था। तो ये बातें किन के बारे में हो गई थी? इनका परिचय हो गया सर्वमान्य, सर्वमान्य परिचय। जन्म, निधन, जन्मस्थान, निधन स्थान, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। हिंदू मान्यता के अनुसार इनका गुरु का नाम रामानंद, मुस्लिम मान्यता के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी। रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो रामकुमार वर्मा का मानना है कि इनकी दूसरी पत्नी भी थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम रमजनिया था। उससे 2 संतान हुई, पुत्र का नाम निहाल और पुत्री का नाम निहाली थी। ये रामकुमार वर्मा जी का मानना है, हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आगे हम बात करते हैं कबीर की रचनाएं या कबीर की भाषा। देख लीजिए कबीर की भाषा, तब हम रचनाएं देखें। कबीर की भाषा, अगर कबीर की भाषा को देखें तो कबीर की भाषा सधुकड़ी थी, ऐसा कौन मानते हैं? सधुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, ये जानना है। कबीर की भाषा एक संक्षिप्त परिचय में बता देते हैं, पूरा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि थे। ये कथन किनका है? ये कथन बाबूराम सक्सेना का। ऐसे संक्षेप में लिख लीजिए कबीर की भाषा। अगर हम इनकी भाषा को देखें और पहली भाषा माने सधुकड़ी, सधुकड़ी भाषा, तो कबीर की भाषा सधुकड़ी थी, ये कथन ऐसा कौन मानते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि कबीर की भाषा क्या थी? सधुकड़ी थी। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? इनकी भाषा को संत भाषा नाम किसने दिया? तो संत भाषा, इनकी भाषा का नाम डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया था। किसने दिया? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कबीर की भाषा में पंजाबी पन है, पंजाबी पन, इनकी भाषा को किसने कहा था? तो रामकुमार वर्मा ने कहा।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि इनकी भाषा में पंजाबीपन है। इनकी भाषा को बनारसी बोली किसने कहा? कबीरदास की भाषा को बनारसी बोली, बनारसी बोली किसने कहा? तो इनकी भाषा को बनारसी बोली उदय नारायण तिवारी ने कहा। उदय नारायण तिवारी ने इनकी भाषा को क्या कहा? बनारसी बोली। चलिए, कबीर की भाषा अवधी है, ये किसने कहा? कबीर की भाषा अवधी, ये किसने कहा? तो इनकी भाषा को अवधी बाबूराम सक्सेना ने कहा। बाबूराम सक्सेना ने इनकी भाषा को क्या कहा? अवधी कहा। और लिखिए, बानी का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा? कितना हुआ? साधुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास, संत भाषा बच्चन सिंह, पंजाबीपन राम कुमार वर्मा, बनारसी बोली उदय नारायण तिवारी, अवधि बाबूराम सक्सेना। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, बानी का डिक्टेटर इनको किसने कहा? बानी का डिक्टेटर, बानी का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा इनकी भाषा कबीरदास को बानी का डिक्टेटर कहा था। ठीक है, चलिए, बानी का डिक्टेटर इनको किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाएं। कबीरदास की रचनाएं, अगर कबीरदास की रचनाओं की बात करें तो सबसे पहली रचना इनकी कौन मानी जाती है? सबसे पहली रचना मानी जाती है इनकी साखी। कौन सी मानी जाती है? साखी मानी जाती है। इसमें क्या है, अगर साखी में देखें, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लीजिए साखी के बारे में। तो साखी में क्या है? साखी इसमें 69 है, नहीं 49 अर्थात 59 अंग है। इसमें कितना है? 59 अंग है। अंग का मतलब अध्याय बोल सकते हैं इसको, इकाई बोल सकते हैं, अंग है। साखी का मतलब साक्ष्य होता है, साक्ष्य का ही तद्भव रूप है साखी। ठीक है, प्रथम अंग क्या कहलाता है इसका? इसका जो प्रथम अंग है 69 अंग में प्रथम अंग क्या का नाम क्या है? प्रथम अंग का नाम है गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग। और अंतिम अंग क्या कहलाता है? अंतिम अंग, अंतिम अंग का नाम क्या है? अंतिम अंग का नाम है अभिहड़ अंग। अभिहड़ को अंग, अभिहड़ को अंग कहा गया है अंतिम अंग को। और कुछ बात इसमें कैसी क्या बातें हैं? इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। इसमें सांप्रदायिक, इसमें क्या है? इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है, सांप्रदायिक शिक्षा है। एक बात ये हो गया। और भाषा क्या है इसकी? भाषा इसकी सधुकड़ी है। भाषा कैसी है? तो सधुकड़ी भाषा। अच्छा, सधुकड़ी भाषा का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, ये बताइए। सधुकड़ी भाषा क्या होती है? इसका मतलब समझ में आता है कि ऐसे ही खाली छाप रहे हैं या सुन रहे हैं? सधुकड़ी भाषा का मतलब होता है जिसमें अवधी भी हो, खड़ी बोली भी हो और पंजाबी भी हो, राजस्थानी भी हो। लिख लीजिए, राजस्थानी एक जगह लिखा देते हैं, बार बार नहीं पूछिएगा। राजस्थानी प्लस खड़ी बोली प्लस पंजाबी, ये तीनों भाषाओं का अगर योग रहता है तो वो कहलाती है सधुकड़ी भाषा। तो पहली रचना क्या थी? साखी है। चलिए इनकी दूसरी रचना को देखते हैं। लिख लिया है ना यहाँ तक?
इनकी दूसरी रचना की बात करें तो इनकी दूसरी रचना जो थी उसका नाम है शबद। दूसरी रचना कौन सा है? शबद। शबद। इसमें क्या है? इसमें माया ब्रह्म यही सबसे संबंधित बातें हैं। इसमें माया ब्रह्म जीव जगत आदि से संबंधित दार्शनिक मत हैं। आदि से संबंधित दार्शनिक मत हैं। ठीक है। और इसकी भाषा क्या है? शब्द की भाषा, अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा ब्रज है प्लस पूर्वी बोली है। ब्रज और पूर्वी बोली। ठीक है। तीसरी रचना की बात करें कबीरदास की, इसमें माया ब्रह्म जीव जगत आदि से संबंधित दार्शनिक मत है। भाषा इसकी ब्रज प्लस पूर्वी बोली है। कबीर की तीसरी रचना का नाम था रामायणी अर्थात रामायण। तीसरी रचना इनकी कौन सी थी? रामायणी। इसमें क्या है? इसमें जो बीजक है ना उसका महत्वपूर्ण अंग है, ये लिख सकते हैं। बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बीजक का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भक्ति संबंधी पद हैं। क्या है इसमें? तो इसमें भक्ति संबंधी पद हैं। इसमें भक्ति संबंधी पद हैं। और भाषा, अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा भी जो है वो क्या है? ब्रज और पूर्वी बोली है। ब्रज और पूर्वी बोली। तो ये हो गई कबीरदास की रचनाएं। थोड़ी सी इनके बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। इनकी मूल रचनाएं तो तीन ही है, साखी शबद रामायणी। तो इन तीनों रचनाओं का इनके शिष्य धर्मदास ने क्या किया था? संकलन कर दिया था। और कब किया था? तो 1464 ईस्वी में किया था। ये बात लिख लीजिए। लिखिए, अति महत्वपूर्ण बात है ये। कबीर दास के पदों का संकलन 1464 ईस्वी में इनके शिष्य कबीर दास के पदों का संकलन 1464 ईस्वी में इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कबीरदास के पदों का संकलन जो 1464 ईस्वी में इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। इसके कितने भाग थे? इसके 3 भाग हैं। कौन कौन भाग हैं? तो अभी आप लोग को बताए, साखी शबद रामायणी भाग 1 में है साखी जो आप तुरंत देखें, दूसरे में है शबद और तीसरे में है रामायणी। यही तीनों भाग है और यही 3 इनकी रचनाएं भी हैं कबीरदास की। अब कबीरदास के पदों का संकलन किस विद्वान ने किस नाम से किया है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और कबीर से संबंधित प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं क्या हैं ये भी देखना जरूरी है। कबीर के पदों का संपादन, अगला पॉइंट डालिए।
कबीर के पदों का संपादन। अगर कबीर के पदों का संपादन हम लोग देखें तो कबीर के पदों का संपादन नंबर 1 में लिखे कबीर वचनावली। कबीर वचनावली कब का था ये? कबीर वचनावली 1916 ईस्वी में। इसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन हरियोध ने किया था। अयोध्या जी उपाध्याय हरियोध ने इनके पदों का संपादन कबीर वचनावली के नाम से किया था 1916 में। नंबर 2, कबीर के पद कब? कबीर के पद 1910 ईस्वी। इसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन किया था, और ये कबीर के पद जो है इसका संपादन किया था आचार्य क्षिति मोहन सेन ने। किसने किया था? आचार्य क्षिति मोहन सेन ने किया था। एक बात याद रखिएगा कि कबीर के पद 1910 में इसका संपादन जो आचार्य क्षिति मोहन सेन ने किया था, इसके 9 भाग थे। कितने भाग थे? इसके 9 भाग वो किया। इसके 9 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? इसके 9 भाग हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 रचना हो गई। तीसरी रचना लिखिए कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास वाली। नंबर 3, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली विक्रम संवत कब? विक्रम संवत 1985। विक्रम संवत 1985। किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया था। और कबीर ग्रंथावली पारसनाथ तिवारी भी किए हैं। कब? 1961 ईस्वी में। कबीर ग्रंथावली 1961 ईस्वी। किसने किया था इसका संपादन? पारसनाथ तिवारी ने भी किया था। पारसनाथ तिवारी ने भी इसका संपादन किया। हो गया। तो कबीर से संबंधित ये कौन सी रचना थी? ये कबीर से संबंधित जो ग्रंथ रचना है वो कैसी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हो गई आपका कबीर ग्रंथावली, पारसनाथ तिवारी। कबीर के पदों का संपादन है ये। चलिए आगे देखते हैं। कबीर पर प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? कबीर पर प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं। कबीर पर प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें वो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। आलोचनात्मक रचनाएं पूछी जा सकती है इसी परीक्षा में की है या इसका समय क्या है, किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। नंबर 1 लिखिए कबीर 1942। कबीर 1942 ईस्वी। किसने लिखी थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसकी रचना है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नंबर 2, कबीर के आलोचक। कबीर के आलोचक कब की है? 1997 ईस्वी। कबीर के आलोचक किसकी है? ये डॉक्टर धर्मवीर की है।
धर्मवीर भारती नहीं, ये डॉक्टर धर्मवीर हैं, समकालीन लेखक थे, डॉक्टर धर्मवीर। इनकी एक रचना और भी है कबीरदास से संबंधित, वो है कबीर सूत न कपाश, 2003 की है ये। इनकी एक रचना है कबीर सूत न कपाश। कबीर सूत न कपाश ये कब की है? कबीर सूत न कपाश। कबीर सूत न कपास कब की है ये 2003 ईस्वी की है। और किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर की ही है। ये भी डॉक्टर धर्मवीर की है। 3 रचना हो गई। कबीर पर प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में 3 देख लिए हैं हम। कबीर 1942 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर के आलोचक 1997 डॉक्टर धर्मवीर, कबीर सूत न कपास 2003 डॉक्टर धर्मवीर। अगली रचना देखिए इससे संबंधित। कबीर कहानी प्रेम की कितना नंबर हो गया जी? 3। नंबर 4 कबीर कहानी प्रेम की। कबीर कहानी प्रेम की। कबीर कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। कबीर कहानी प्रेम की, कबीर पूरी कबीर कहानी प्रेम की, कबीर कविता कबीर की कविता और उसका समय। और उसका समय, ये पुस्तक का नाम ही है, आलोचनात्मक रचना है, इतनी बड़ी नाम है इसका। ये कब की है? ये है 2009 की। 2009 की है। और किसकी है? ये प्रोफेसर पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की है। 4 हो गई। एक रचना और लिख लीजिए, कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी। महत्वपूर्ण है ये। कबीर बाज भी, कपोत मतलब कबूतर, कपोत भी, पपीहा भी। पपीहा भी कब की है ये है 2000 ईस्वी की। 2000 ईस्वी की। और किसकी है? तो ये डॉक्टर धर्मवीर की है। ठीक है। तो ये कबीर दास से संबंधित आलोचनात्मक रचनाएं थी। हो गया। अब हम बात करते हैं तो कबीरदास के बारे में इतनी जानकारी जो थी वो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। कबीर के बारे में विद्वानों का जो कथन है वो हम लोग किसी अन्य क्लास में देख लेंगे। तो कबीरदास के बारे में इतना पर्याप्त है आप लोगों के पास। इनकी रचनाओं के बारे में भी देख लिए, इनका जन्म समय, इनका भाषा परिचय भी हो गया। टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, किसी को पीएचडी तो करना है नहीं कि और इनके बारे में बतावें, तो इतनी जानकारी इनके बारे में पर्याप्त है। अब रह गया था इनके बारे में कुछ कथन है। तो कथन हम लोग डिस्कशन ग्रुप, वो जो व्हाट्सएप वाली ग्रुप है उसमें हम लोग
उसमें भेज देंगे कि कथन तो याद करनी है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। और उसमें फिर क्वेश्चन जब करवाएंगे तो वहाँ डिस्कशन करवाएंगे ही। तो कबीर के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। तो इस क्लास को यही छोड़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग इस कालखंड के अगले कवि को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।